बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा इसका ताल्लुक़ है दुआ ज़हरा से। दुआ ज़हरा एक नौउम्र बच्ची थी। माँ बाप कह रहे हैं उसकी उम्र तकरीबन 14 साल है और अब मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही है। हाई कोर्ट में इसका मामला था। पंजाब में दुआ ज़हरा ने अपनी मर्ज़ी से कोर्ट मैरिज की और उसके बाद जो माँ बाप था उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपनी एक दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा जी, हम समझते हैं कि शायद वहाँ हमारे साथ इंसाफ ना हो, तो हम अपनी मुकामी अदालत आलिया को चाहते हैं कि वो हमारा मामला सुने। इस हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन, जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये हसास मामला होता है बच्चों और बच्चियों के हवाले से। कुछ रिश्ते और नाते इस तरह के होते हैं कि जो कानून के दायरे में नहीं चलते। कानून उस वक़्त किसी के ऊपर हैवी होता है जब उसको कानून का इल्म हो, जब उसको शऊर हो, जब उसको ये पता हो कि ये जो कवानीन हैं, ये जो अखलाकी दायरे हैं, ये मैं क्रॉस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जितनी देर आपको ऐसे मामलात का इल्म ही नहीं है तो आपसे या मेरे से कोई भी किसी से दूसरे से तवक्को नहीं कर सकता। बाप माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से। हमारे बहुत सारे मामलात, ज़िंदगी के मसाइल ऐसे ही बने हुए हैं। नाज़रीन, दुआ ज़हरा की वालदा की गुफ्तगू अब तक हमारे सामने जितनी भी आई है वो इंतहाई परेशान हैं, रो भी रही हैं। माँ हैं, बाप भी रो रहा होगा ज़ाहिर है, बल्कि बाप का तो हौसला ही नहीं हुआ कि वो मीडिया के सामने आके बात करें। नाज़रीन, हम भी अपने घरों में बच्चियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं। नाज़रीन, ये जो दुआ ज़हरा वाला मामला है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ उठाई गई कि दुआ ज़हरा की उम्र कम है और उसने जो कोर्ट मैरिज की है वो बनती नहीं है, वो कानून के मुताबिक नहीं बनती। अब जब 2 महीने बाद उसको बाज़याब करवाया गया, उसका मुबैना शौहर ज़हीर और उसके पीछे उसके सहूलतकार सबको सिंध पुलिस के हवाले किया गया। सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने बयान लिया। सिंध हाई कोर्ट ने अपना केस इनका जो है वो निपटा दिया है। उन्होंने कहा जी, लड़की अपनी मर्ज़ी से वो कहती जी मैंने शादी की है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे हवाले से इस हवाले से मेरा कोई इशू नहीं है, मेरा कोई आर्गू नहीं है अदालत से। मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से शादी करके अपना हंसी खुशी घर में मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। माँ ने पानी की बोतल दी, यानी बच्ची का जब उसने वो हालत देखी, गर्मी, फिर सिंध में गर्मी भी ज़्यादा है, बिलखसूस कराची में बच्ची के ऊपर 2 चादरें दी हुई थी। ज़ाहिर है पुलिस भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करती है, या मे भी उसकी अपनी ख्वाहिश हो पर्दे के हवाले से। माँ का ये क्लेम है कि माँ कहती है जी, एक सिविल सफ़ेद कपड़ों में कोई शख्स था, वो कोई हदायत दे रहा था। एक पुलिस वाली है और उसका शौहर। जब मैंने अपनी बच्ची को सील बंद बोतल छोटी पानी की दी, जब उसने पानी मांगा तो ज़ाहिर गर्मी थी और उसकी हालत ऐसी थी, तो मैं पास खड़ी थी तो उसके शौहर ने पुलिस वाली की तरफ देखा और उसने कहा कि इसने पानी क्यों लिया। ये भी होता है, ये हमारे अदारों को भी होता है, पुलिस को भी होता है, जजेस को भी होता है कि कोई भी ऐसा वाक़या, बेशक वो माँ बाप है लेकिन कोई ऐसी उसमें कोई चीज़ ना मिली हो जिससे वो बेहोश हो जाए या उसकी मौत वाक़या हो जाए, क्योंकि ये एक रियासत के ज़िम्मे होता है किसी की हिफाजत ऐसे मामलात ऐसी जगह के ऊपर। हर शख्स का एक फंडामेंटल राइट है। नाज़रीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुख इतना हुआ इस केस को देखकर कि माँ बाप की बेबसी की इंतहा थी कि जिस तरह माँ बाप ने कोशिश की कि हमारी बच्ची के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाए, वो नहीं हुई। जिस तरह उन्होंने कोशिश की कि हमारी जो बेटी है वो चाहती है हम हमारे साथ जाना, उसने वादा किया है हमसे,
उसने कहा अम्मी ठीक है, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करूँगी। लेकिन जब वो हाई कोर्ट में अदालत में पेश होती है अपने वकला के साथ, दोनों अतराफ से वकला पेश होते हैं, तो उस वक़्त वो बिला खौफ व ख़तर और बिला तरदीद अपने मुबैना शौहर के हक़ में वो वहाँ बयान देती है और वो कहती है जी मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने कोर्ट मैरिज की, शादी की, लव मैरिज की। जो एतराज़ात उसके साबका उसके माँ बाप के ऊपर थे, यानी उसकी तरदीद भी शायद मतलब उसने नहीं की, क्योंकि अदालत में इतना टाइम नहीं होता। जज ज़रूर तसल्ली से ऐसी बातें पूछते हैं। अब मैं कहता हूँ खूनी रिश्ता, माँ बाप जैसा इतना हसास रिश्ता बेबस हो गया। नाज़रीन, असल में हम अपने बच्चों के ऊपर बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें थोपते हैं, जो मैंने पहले बात की है कि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों की तालीम कम होती है, तजर्बा कम होता है, ज़िंदगी थोड़ी होती है, उम्र अभी थोड़ी होती है, कम उम्र होते हैं, उनको कवानीन का नहीं पता, उनको अखलाकियात के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं होता, उनको नहीं पता होता बाज़ औक़ात कि मेरी माँ का क्या दर्जा है, मेरे बाप का क्या दर्जा है, मैंने करना क्या है और कवानीन क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं आज तक हमारी तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में, कि वहाँ माँ बाप बेबस नज़र आए, अदालतें बेबस नज़र आईं और लड़की की मर्ज़ी के मुताबिक बाद में ऐसी लड़कियाँ कत्ल भी हुईं, बाद में उनके साथ बड़े बड़े जुल्म व सितम भी हुए, बाद में उनको बड़े बड़े मामला देखना पड़े। लेकिन कोर्ट में जब वो अदालत में पेश हुई अपने इस मामले के हवाले से, नई नई कोर्ट मैरिज लव मैरिज के हवाले से, तो उन्होंने अपने शौहरों अपने ससुरालियों के हक़ में ही बयान दिया। अब माँ कहती है मेरी बच्ची बड़ी परेशान थी, मैंने उसकी हालत देखी, सारा मामला जी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमें अपने बच्चों से टच रहना होगा, हमें अपने बच्चों के साथ अपनी कनेक्टिविटी ज़रूर रखना होगी, अपने बच्चों के मसाइल पूछना होंगे, अपने बच्चों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर नज़र रखें, किस दोस्त से कितना अरसा बात करते हैं, उनके पास फ़ोन अपना है किसी का है, वो किसके साथ जाते हैं, किसके पास बैठते हैं, क्या करते हैं। बिलखसूस बच्चियों के ऊपर माँ बाप की कड़ी नज़र होनी चाहिए। मैं नहीं कहता उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाएं, लेकिन ज़रूर नज़र रखें कि हमारे बच्चों की क्या पोजीशन है इस वक्त, दिमागी तौर पर क्या सूरत हाल है, किसी आए से नशा आजकल बहुत आम है, कोई ऐसी एक्टिविटी में तो मुलव्वस नहीं है। तो ये है मसाइल। बहरहाल ये बड़ा दुख वाला मामला था। दुआ का अपना एक साथी फ़ैसला है, वो जहाँ भी जाए, लेकिन उम्र के मामले के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हुए कि उसका बाप कह रहा जी मैं हमारी शादी को 17 साल हुए हैं, तो बच्ची की उम्र 17 साल कैसे हो गई। अब डॉक्टरों ने क्या किया है, कैसे उसको 16 से 17 साल के दरमियान में उसका सर्टिफिकेट बनाया है, या मतलब वो क्या किया क्या नहीं किया, ये आइंदा आपको तफसील में बताएंगे।